अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना अकरम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताते चले कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कल अदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। TLP वालों के खौफनाक इरादे थे। जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में ले लेगा। पुलिस और रेंजर्स ने जुर्रत और बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। नूरुल हक कादरी ने कहा कि फ्रांस के हवाले से पार्लियामेंट में करारदाद पर अपने मौक़िफ़ पर कायम थे, लेकिन ये लोग बज़िद थे कि सिर्फ उनकी बात मानी जाए। किसी को अमन और अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासती रेट हर सूरत में कायम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म आला सतही इजलास में कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म ने अमन और अमान बरकरार रखने पर सिक्योरिटी इदारों की तारीफ भी की। मुतालबात करना हर किसी का हक है। पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासती रेट हर सूरत में कायम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। पुलिस, रेंजर समेत तमाम इदारों ने बेहतरीन काम किया। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने अमन व अमान की सूरत हाल से शुरका को आगाह किया। शेख रशीद, नूरुल हक कादरी और फवाद चौधरी इजलास में शरीक हुए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि लाहौर की अदालत ने पंजाब हुकूमत को जाती उम्रा अराजी की मलकियत की तब्दीली से रोक दिया है। अदालत ने यूसुफ अब्बास शरीफ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हुकूमत को रिहाइशगाह के कब्जे की मदाखलत न करने की हिदायत कर दी गई है। अदालत ने तमाम फरीकैन को रिकॉर्ड समेत 27 अप्रैल को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत जाती उम्रा अरासी की मलकियत तब्दील न करे। लाहौर की सिविल अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुस्तार सरकार ने 107 कनाल अरासी का इंतकाल मनसूख किया। शरीफ खानदान ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने हुकूमत को रिहाइशगाह के कब्जे में मुदाखलत से रोक दिया। हुक्म इम्तना से मुतालिक यूसुफ अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत जज फहीमुल हसन की अदालत ने की। अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन को रिकॉर्ड समेत 27 अप्रैल को तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया किया कि वालदा के इंतकाल के बाद विरासत का इंतकाल करवाने के लिए महकमा माल के पटवारी को दरख्वास्त दी। पटवारी ने हुकूमत के दबाव पर अराजी का विरासती इंतकाल दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब हुकूमती दबाव पर गैर कानूनी तरीके से अराजी की मलकियत और हैसियत तब्दील की जा रही है। और अब आपको बताएं कि रायवंड के घर के दस्तावेजात में रातों रात रद्दो बदल किया गया। रात के अंधेरे में रायवंड घर गिराने का कहा गया। घर गिराने से मुताल्लिक स्टे ऑर्डर ले लिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की अता तारड़ के हमरा मीडिया टॉक। कहा, रात के अंधेरे में घर गिराने नहीं तबाह किए जाते हैं। आपने बहुत घर तबाह किए हैं। अता तारड़ बोले, घर की तरफ उठने वाले हाथों को रोका नहीं जाता, तोड़ा जाता है और उठने वाले बातों को हम उड़ना जानते हैं। रात के अंधेरे में रायविंड के घर को गिराया जाए। इमरान साहब, लोगों के घर रात के अंधेरे में गिराए नहीं जाते। लोगों के घर सिर्फ रात के अंधेरे में तबाह किए जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू पंजाब का डिपार्टमेंट है, AC, DC, पूरी मशीनरी पंजाब हुकूमत की उन अफसरान को यरगमाल बनाया हुआ था। उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि जो शरीफ खानदान का घर है रायविंड का, उनके तमाम जो कागजात हैं, जो इंतकाल है, जो तमाम एविडेंस है, उसको इन्वेंट किया जाए, उसको उसमें रद्द-बदल किया जाए। इमरान नियाजी के टाउट और किराए के तर्जुमान शहजाद अकबर, जो बरतानिया की अदालत में भी जलील हो रहा है, जो पाकिस्तान की अदालतों में भी जलील हो रहा है। इज्जत तो आनी जानी चीज़ है, बंदे को शहजाद अकबर जैसा ठीक होना चाहिए। मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि घर की तरफ उठने वाले हाथों को रोका नहीं जाता, घर की तरफ उठने वाले हाथ तोड़ा जाता है, और तोड़ना हम जानते हैं।
जो जमीन शरीफों के जेरे इस्तेमाल थी उसे छुपाया गया। छुपाने वाले अफसरान होश के नाखुन लें। कानून किसी का रिश्तेदार नहीं होता। कहीं जिले सुबहानी के बचाते बचाते जेल की सलाखों के पीछे न पहुंच जाना। बहती गंगा में हाथ धोने वाले सब बेनकाब हो गए हैं। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं और कोई खासो आम नहीं बचा। डंडे से अमल दरामद शक्ल होता है। अवाम खुद एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर आला के अहकामात से अब रमज़ान बाजारों के साथ चीनी के अलग स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ज़मीन उनके इस्तेमाल में थी, उसको छुपाया गया और आखिर वो बेनकाब हुई। ऐसे अफसरान और एहलकारों को होश के नाखुन लेने हैं और ये कानून जो है उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। जाती उम्रा के महल में बहुत सारे मुस्तहकीन की चीखें तो सुनाई देती रहीं, जो अपने हक के लिए जिनकी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्जे करके मनपसंद रेट दे के वो जगह खरीदी गई, लेकिन बेवाओं का हक खा के वहाँ महल तमीर किए गए। आज जो कोरोना के अंदर पंजाब में अनफॉर्चुनेटली 73 से ज़ायद कीमती जानें मौत के मुंह में चली गई हैं, वो इस बात की अक्कासी करती हैं कि बड़े शहर जिसमें लाहौर, वहाँ कोरोना जो है वो बड़ी बेदर्दी से अपने पंजे गाड़ चुका है। हुजूर, ये हैं वो ज़राए से लेकर लंदन मफरूर होने तक आपने हमेशा झूठ ही बोला। दस्तावेज़ात के नाम पर सिवाय कतरी ख़त के आपके पास कुछ नहीं है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द अमल। शहबाज गिल ने कहा कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद ना होने के दावेदार झूठे हैं। अदालतों से जालसाजी में सजा याफ्ता कैलबरी क्वीन जाली दस्तावेज़ात बनाने की माहिर हैं। जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, रियासत के तहाइफ की चोरी, कब्जा माफिया और भत्ताखोर आज कानून का दर्स दे रहे हैं। धेले की करप्शन न करने के दावेदार शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता 20 साल में 549 अरब के गैर कानूनी असासे बनाए। नवाज मरियम सफदर की सजाओं के खिलाफ दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 28 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी बेंच में शामिल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें, खुसूसी बेंच की अदम तश्कील, अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर न होने की वजह करार। रजिस्ट्रार ऑफिस की पॉलिसी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक फौजदारी अपीलें जल्द निपटाने के लिए जून 2020 में पॉलिसी मुरतब की गई। कमेटी ने फैसला किया कि हर फौजदारी अपील को 90 दिन में निपटाया जाएगा। दिसंबर 2020 में अपीलों पर समाअत नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत ने सजा के खिलाफ 27 अपीलें इस बेंच में ज़ेर इल्तिवा हैं। बेंच में सबसे ज्यादा पुरानी अपील 2014 की ज़ेर इल्तिवा है। तमाम ज़ेर इल्तिवा अपीलों की पेपर बुक्स तैयार हैं। कोरोना पॉलिसी के बावजूद बाज़ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन रेफरेंसेस पर समाअत 21 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। दौरान समाअत नए प्रोसिक्यूटर और गवाहान अदालत के रूबरू पेश हुए, ताहम गिरफ्तार मुल्जिमान को पेश न किया जा सका। जज आजम खान ने कहा कि जेल हुकाम का खत आया है कि अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आज मुल्जिमान को पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और अब्दुल गनी मजीद की हाजिरी से एक रोज़ इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियां कम होने लगी। सीनियर वज़रा और रहनुमाओं की भाग दौड़ काम कर गई। इमरान खान ने सीनियर खिलाड़ी से मुलाकात पर आमादगी जाहिर कर दी। तरीन कैंप के अरकान की जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान है। इमरान खान और जहांगीर तरीन की मुलाकात दूसरे मरहले में होगी। बर्फ पिघलने लगी, फासले मिटने लगे। सीज फायर के ख्वाहिशमंदों की कोशिशें रंग ले आईं। कप्तान ने सीनियर खिलाड़ी से सुलह के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जहांगीर तरीन और इमरान खान में दूरियां बढ़ीं तो पार्टी रहनुमा और सीनियर वज़रा मसालहत के लिए मैदान में आ गए। सराय के मुताबिक वज़रा और पार्टी रहनुमा कई रोज से सरगर्म थे। जहांगीर तरीन ने भी गुज़िश्ता हफ्ते एक रोज इस्लामाबाद में गुजारा। इस दौरान होने वाली मुलाकातें मसाहिलती कोशिशों का हिस्सा थी।
वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। पहले जहांगीर तरीन कैंप में शामिल अरकान वज़ीर आज़म से मिलेंगे। दूसरे मरहले में जहांगीर तरीन और इमरान खान की मुलाकात होगी।